अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू जीएफएक्स इंस्टीट्यूट। मैं हूं साकिब। आज है हमारी डोब इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 17, जिसमें हम पढ़ेंगे टाइप टूल के बारे में, या जिसको टेक्स्ट टूल भी कहते हैं। जब टाइपिंग या टेक्स्ट का नाम जहन में आता है तो फ़ौरन हमारे जहन में एक ही चीज़ आती है कि कोई चीज़ लिखना। वो कुछ भी हो सकता है, किताब लिखना, लेटर लिखना, रेज्यूमे लिखना, कंटेंट लिखना, कुछ भी हो सकता है। तो टाइपिंग के हवाले से टाइपोग्राफी एक अलग से फील्ड है, जिसका मतलब है कि कोई चीज़ भी लिखना, जिसमें कंटेंट राइटिंग आ जाता है, क्रिएटिव राइटिंग आ जाता है। कंटेंट राइटिंग में काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं कि आप कोई बुक लिखते हैं, कोई लेटर लिखते हैं, कुछ प्रोजेक्ट की फाइल्स लिखते हैं, किसी मूवी के लिए आप स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, ड्रामा के लिए कुछ लिख रहे हैं। तो जो कंटेंट राइटिंग है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। इन सिंपल कोई भी राइटिंग हो तो वो टाइपोग्राफी में आ जाती है। उसमें आप एडोबी इलस्ट्रेटर में काम करें, फ़ोटोशॉप में करें, या आप मैगज़ीन डिज़ाइन कर रहे हैं इनडिज़ाइन में, तो सारी चीज़ें जो हैं वो सारी टाइपोग्राफी में ही आ जाती हैं। अब जो एडोबी इलस्ट्रेटर में हमारे पास टूल है टाइपोग्राफी या टाइप टूल, तो वो बड़ा वाइड एक टूल है। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो डिटेल्ड आ जाती हैं कि आप किस किस्म की टाइपिंग लिखना चाहते हैं। आप सिंपल टाइपिंग लिखना चाहते हैं, या आप पैराग्राफ वाइज लिखना चाहते हैं यहाँ पे, कि आप कोई भी लेफ़्ट लाइन, राइट लाइन, कोई अगर आप शेप देना चाहते हैं टेक्स्ट के बीच में, और जो टेक्स्ट है आप उसको स्प्रेड करना चाहते हैं अपनी जो शेप है उसके राइट, लेफ़्ट, अप, डाउन, तो वो काफ़ी सारी चीज़ें जो अलाइनमेंट है ना वो उसमें आ जाती हैं। तो ये एक बड़ा वाइड स्प्रेड टूल है। टाइपोग्राफी एक बड़ी वाइड फील्ड है, लेकिन फ़िलहाल जो हम एडोबी इलस्ट्रेटर में पढ़ेंगे वो टाइप टूल को एक सेपरेट टूल के तौर पे पढ़ेंगे। तो इन इसकी एक से ज़्यादा क्लासेस हो सकती हैं, क्योंकि ये बड़ा वाइड स्प्रेड टूल है। तो एक क्लास अगर मैं एक ही क्लास में अगर आपको समझाऊँ तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी, बहुत ज़्यादा लंबी क्लास हो सकती है। तो इसकी एक से ज़्यादा क्लासेस होंगी। तो आप लोगों ने जस्ट इसको समझना है कि हम किस तरह काम करेंगे। ये जितनी भी टाइपिंग होती है, चाहे आप सिंपल टाइपिंग करें, किसी स्पेशल फॉर्मेट में टाइपिंग करें, पैराग्राफ टाइपिंग करें, तो ये सारी चीज़ें अपने माइंड के मुताबिक आपको सेट करना होती हैं। तो टाइप टूल को आपने समझना है। इंशाल्लाह जो मैं अपनी को तरफ से कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे तरीके से समझाऊँ। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। इस वक्त अगर आप स्क्रीन पे देखें तो यहाँ पे जो हमारा पेन टूल है इसके नीचे लिखा हुआ है टी। यहाँ पे अगर माउस को आप लेके आते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ आता है टाइप टूल। इसके लिए शॉर्टकट की है टी। अगर इसके राइट साइड पे यहाँ पे बॉटम में देखें तो यहाँ पे एक साइन आ रहा है। अगर आप इसको प्रेस करें तो यहाँ पे जो बाकी टूल्स हैं वो भी आपके सामने, टाइप टूल के जो उसके अंदर आ जाते हैं वो आपके सामने आ जाए। 6-7 किस्म के ये टूल्स हैं जो आपके सामने आ जाते हैं। फिलहाल मैं आपको समझाने लगा हूँ जस्ट टाइप टूल, सिंपल टाइप टूल। तो जब आप इसको सेलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे आपके पास आपका जो माउस है उसको कुछ साइन इस किस्म का आ जाता है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो जस्ट आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने क्लिक करना है और आपका जो टाइप टूल है वो एक्टिवेट हो जाता है और वो एक डमी टेक्स्ट आपके पास आ जाता है। मैं ज़रा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए। तो यहाँ पे आपके पास आ गया एक डमी टेक्स्ट। अब आपने लिखना है अपना टेक्स्ट, तो जस्ट आपने यहाँ पे बैक स्पेस प्रेस करनी है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अपना टेक्स्ट, तो मेरे पास जो टेक्स्ट है वो आ गया है। अब जहाँ पे मैंने टेक्स्ट ख़त्म किया है लिखना, वहाँ पे मेरे पास जो कर्सर है वो ब्लिंक कर रहा है। इसका मतलब ये है कि इसके आगे भी मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, तो जो अपनी मर्ज़ी से मैं लिखना चाहूँ वो लिख सकता हूँ। यहाँ पे अगर मैं फर्ज करें यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देता हूँ तो वो आ जाएगा। तो अगर आप लिखना चाहते हैं तो इससे मज़ीद आप आगे भी लिख सकते हैं। फ़िलहाल जस्ट मैंने लिया है यहाँ पे एक लाइन। वो इसलिए क्योंकि कुछ चीज़ें जो टेक्स्ट के अंदर आ जाती हैं वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अगर मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँ और यहाँ पे ऊपर आ जाऊँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है कैरेक्टर, कैरेक्टर पैनल। तो यहाँ पे कैरेक्टर के सामने देखें तो लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे माई रेड प्रो।
ये अगर यहाँ पे मैं माउस को लेके आता हूँ तो नीचे क्या लिखा हुआ है कि सेट फॉन्ट फैमिली, मतलब ये कि फॉन्ट का डिज़ाइन आप कौन सा रखना चाहते हैं। ये जो डिज़ाइन हैं, जिस तरह फ़र्ज़ करें आप ग्राफिक डिज़ाइनर बन जाते हैं, ये भी कुछ डिज़ाइनर्स ही हैं जो कि ये फ़ॉन्ट्स लिखते हैं। फिर ये डिफरेंट आगे तरीके होते हैं कि किस तरह इनको डाउनलोड करके इनमें इंस्टॉल किया जाता है किसी भी प्रोडक्ट में, एडोबी चाहे वो एडोबी की हो चाहे किसी और की हो, तो वहाँ पे इंस्टॉल किया होता है। फिलहाल जो यहाँ पे जितने भी फॉन्ट स्टाइल्स डिज़ाइन आ रहे हैं वो एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर डिफ़ॉल्ट हैं या पहले से सेव हो चुके हैं। अगर आप कोई और अपनी मर्ज़ी से स्टाइल डाउनलोड करके यहाँ पे इंस्टॉल करना चाहते हैं तो वो भी हो जाता है। फ़िलहाल वो मैं आपको नहीं बताऊँगा, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन फ़िलहाल जो यहाँ पे टेक्स्ट हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब फ़र्ज़ करें यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट लगा हुआ है वो है माई रेड प्रो। तो एक और चीज़ अगर आप देखें तो यहाँ पे जो फ़ॉन्ट डिज़ाइन है उसके सामने मेरा जो टेक्स्ट है वो भी लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है? तो अगर आपको अपना टेक्स्ट नज़र नहीं आ रहा, आपका जो डॉक्यूमेंट है या आपका जो कैनवस है उस पे, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि आपका जो स्टाइल है जब आप इस डिज़ाइन को सिलेक्ट करेंगे तो वो कैसा होगा। अब अगर फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लेता हूँ तो मेरे पास ये आ जाएगा। अब सेकंड चीज़ यहाँ पे आ जाती है फ़ॉन्ट स्टाइल। यहाँ पे रेगुलर लिखा हुआ है, यहाँ पे आ जाता है फ़ॉन्ट स्टाइल कि आप रेगुलर टेक्स्ट लगाना चाहते हैं, यहाँ पे इटैलिक लगाना चाहते हैं, बोल्ड लगाना चाहते हैं, वो डिफरेंट किस्म के यहाँ पे होते हैं। यहाँ पे कुछ टेक्स्ट हैं, हर टेक्स्ट के अपने स्टाइल्स होते हैं, तो यहाँ पे ये इतने सारे स्टाइल्स हैं जो आप सेलेक्ट करना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बोल्ड इटैलिक कर लूँ तो ये आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरह है। आगे जो चीज़ आ जाती है यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़, कि आप फ़ॉन्ट साइज़ कितना रखना चाहते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ को अगर आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन यहाँ पे जो बटन आ रहा है इसको क्लिक करें तो यहाँ से 6 से लेकर 72 तक यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल्स आ रहे हैं। अगर आप मर्ज़ी से अपनी से रखना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे 15 पॉइंट्स रखना चाहता हूँ, तो मैं यूँ ही 15 पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास जो स्टाइल है वो जो साइज़ है फ़ॉन्ट साइज़ वो 15 हो जाएगा। तो इस तरह मैं अपने जो फ़ॉन्ट साइज़ है उसको बढ़ा सकता हूँ। अब टेक्स्ट लिखने के बाद जब आप सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट कर लेते हैं तो आपके पास जो आपका टेक्स्ट है उसमें आपके पास ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स भी आपके पास आ जाते हैं। अब अगर आप यहाँ से भी इसका साइज़ डिक्रीज़ या इंक्रीज़ करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। ये आप इस तरह जहाँ भी करके लेके जाना चाहें ले जा सकते हैं। लेकिन ये बड़ा अनइंटरेस्टिंग हो जाता है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि पहली बात तो ये है कि आप ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स की मदद से टेक्स्ट का स्पेशली जो साइज़ है वो डिक्रीज़ या इंक्रीज़ ना करें। आपके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन जो फ़ॉन्ट साइज़ का है उसी से आप कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको करना है तो इसके लिए आसान तरीका है, पहले भी मैंने आपको बताया कि जब आप शिफ्ट प्रेस करते हैं तो कोई भी जो साइज़ किसी चीज़ का है वो डिक्रीज़ या इंक्रीज़ प्रोपोर्शनली होता है। तो यहाँ पे आप जब शिफ्ट को प्रेस करके इसका साइज़ डिक्रीज़ या इंक्रीज़ करेंगे तो ये आपके पास प्रोपोर्शनली होगा और बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का आपके पास आ जाएगा। अब ये तो थी कि हमने एक लाइन लिखी। अब अगर फ़र्ज़ करें मैं एक से ज़्यादा लाइन लिखना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं ये तो नहीं कर सकता कि पहले एक लाइन लिखूँ फिर दोबारा टेक्स्ट टूल लेके नई लाइन लिखूँ फिर तीसरी चौथी, वो डिफरेंट काफ़ी सारी लेयर्स बन जाती हैं तो वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसका आसान सा तरीका ये है कि आप एक ही बार जो आपका टेक्स्ट है वो आप लिखें। तो इसके लिए क्या है कि टाइप टूल को आप सिलेक्ट करें, यहाँ पे लिखें। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे 5 लाइन्स लिखना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, ये मेरी पहली लाइन है। अब सेकंड लाइन लिखने के लिए जस्ट सिंपल सा तरीका है, जिस तरह आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूज़ किया होगा कि आप यूँ ही एंटर प्रेस करते हैं तो आपकी नेक्स्ट लाइन पे कर्सर चला जाता है। यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है, आपने एंटर प्रेस करना है, आपने जो सेकंड लाइन है वो लिख देनी है। फिर यहाँ पे इसी तरह मैं चौथी लाइन लिख दूंगा, सॉरी। तो इस वक्त मेरे पास जो लाइंस है वो 5 आ चुकी हैं। तो अब क्या होगा, अब जो ही मैंने यहाँ पे सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट किया तो ये मेरे पास एक ही बॉक्स बन गया है। अब अगर मैं इसका साइज डिक्रीज या इंक्रीज करना चाहता हूँ तो ये एक ही बार इकट्ठा ही होगा। तो ये हमारे पास एक अच्छी चीज़ है। तो इसके अलावा अगर आप यहाँ पे इसका जो साइज़ है वो चेंज करना चाहते हैं, स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, कोई भी चीज़ चेंज करना चाहते हैं तो वो हो जाती है। अब यहाँ तक तो था कि हमने जस्ट सिंपल लाइंस लिखनी है। अब अगर हम चाहते हैं कि हमने पैराग्राफ लिखना है तो उसका क्या तरीकाकार है।
उसका भी सिंपल सा तरीकाकार है कि टाइप टूल को आप सिलेक्ट करें। यहाँ पे जिस तरह पहले मैंने आपको बताया कि आपने जस्ट क्लिक करना है। आप जब सिर्फ क्लिक करेंगे तो आपके पास एक डमी टेक्स्ट लोरेम इप्सम, इसका मतलब कोई नहीं है, ये जस्ट एक डमी टेक्स्ट है, इसको कोई भी मतलब नहीं है, तो वो आपके पास लिखा हुआ आएगा। अगर इसके बाद आप टाइपिंग जितनी भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप एक स्पेसिफाइड साइज दें अपने पैराग्राफ को या पेज को जहाँ पे आप लिखना चाहते हैं, तो उसका क्या तरीकाकार है कि आपने टाइप टूल को सिलेक्ट करना है। मैं इस कैनवास का साइज जरा यहाँ पे ये कर रहा हूँ। आपने करना क्या है कि जहाँ से आपने लिखना स्टार्ट करना है वहां से माउस कर्सर को वहां पे रख के आपने क्लिक करना है और ड्रैग करना है, और जितना आपने लिखना है वहां तक आप ड्रैग करके छोड़ दें। जो ही छोड़ेंगे तो क्या होगा कि जो डमी टेक्स्ट है वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर आ जाएगा। अब यहाँ से जो डमी टेक्स्ट है वो मेरे पास आ गया है। अब अगर मैं इसका साइज चेंज करना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं 14 पॉइंट्स रख देता हूँ, तो अब मेरे पास कुछ पैराग्राफ की सी शेप आ गई है। अब पैराग्राफ को समझने के लिए यहाँ पे मेरे पास जो डमी टेक्स्ट है वो आ गया है। यहाँ से एक और चीज़ के ये बाद में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, लेकिन फिलहाल आपको समझा रहा हूँ। अगर आपका जो टेक्स्ट है वो आपने जो बॉक्स बनाया है टेक्स्ट बॉक्स उससे ज़्यादा है, और आपका जो टेक्स्ट है वो आपके टेक्स्ट बॉक्स में फिट नहीं हो रहा, तो आपके पास एक साइन आ रहा होता है। अगर मैं जूम इन करके आपको दिखाऊं तो ये यहाँ पे एक प्लस का साइन आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपका फिलहाल कुछ टेक्स्ट बाकी भी है जो कि इस बॉक्स के अंदर मौजूद नहीं है। तो वो कैसे पता चलेगा? इस बॉक्स को सिलेक्ट कर अगर मैं यहाँ पे इंक्रीज करूँ तो यहाँ पे आपने देखा कि और भी जो टेक्स्ट है वो इसके अंदर ऐड हो चुका है। तो इस तरह जो यहाँ पे साइन आ रहा होता है प्लस का, तो उसका मतलब ये होता है कि आपका जो टेक्स्ट है वो अभी आपके बॉक्स से ज़्यादा है, तो आप उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हमारा ये टॉपिक नहीं है, तो जस्ट मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे इस टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट करके अगर यहाँ पे आ जाऊँ पैराग्राफ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं, जिनमें सबसे पहली चीज़ है अलाइन लेफ्ट। अलाइन लेफ्ट का मतलब होता है कि आपका जो टेक्स्ट है वो आपके लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो। तो यहाँ पे अलाइन लेफ्ट है फिलहाल, तो क्या हो रहा है कि जितना भी हमारा टेक्स्ट है वो लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो रहा है। सेकंड है हमारे पास अलाइन सेंटर। तो इसमें क्या होगा कि आपका जो टेक्स्ट है वो सारा दोनों तरफ से सेंटर में आ जाएगा। अब इसका जो हमारे पास नुकसान होता है वो क्या होता है कि बाकी जो लाइंस पूरी पूरी होती हैं जो कि हमारे दोनों मार्जिन्स को टच कर रही होती हैं, जो बाउंड्री लाइन है उसको टच कर रही होती हैं, वहाँ तक तो आपकी जो लाइंस है वो अलाइन हो जाती हैं। लेकिन आपकी कोई भी लास्ट वाली लाइन अगर हाफ है, आधी है, तो उसका नुकसान क्या होगा कि वो भी सेंटर में आके बैठ जाएगी। तो ये जो चीज़ है वो अनइंटरेस्टिंग लगती है, बड़ी अजीब किस्म की लगती है। जो अलाइन सेंटर है वो कुछ इस तरह काम करता है। थर्ड है हमारे पास अलाइन राइट। सेम उसी तरह जिस तरह अलाइन लेफ्ट है, अलाइन राइट उसी तरह काम करता है। अलाइन लेफ्ट में क्या होता है कि जितनी भी लाइन्स हो वो लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो रही होती हैं, और जो आपकी बाउंड्री लाइन है उसको टच कर रही होती है, और राइट साइड से। इसी तरह अलाइन राइट में क्या होता है कि आपका जितना भी टेक्स्ट है वो राइट कॉर्नर जो होता है या राइट जो आपका मार्जिन होता है उसके साथ आ जाते हैं, और लेफ्ट पे आपकी जो अलाइनमेंट है वो नहीं होती, वो जस्ट जिस तरह भी लाइंस होती हैं टेक्स्ट के हिसाब से उस तरह आती हैं। फोर्थ है हमारे पास जस्टिफाई विद लाइन लास्ट लाइन अलाइंड लेफ्ट। जब इसको मैंने क्लिक किया तो क्या हुआ, बाकी जो टेक्स्ट है आपका वो दोनों मार्जिन्स को टच कर रहा है, और जो लास्ट वाली लाइन है वो भी आपकी लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, वो अलाइन लेफ्ट हो गई है। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ आ रहा है कि जस्टिफाई विद लास्ट लाइन अलाइंड लेफ्ट, मतलब ये कि आपका जो टेक्स्ट है एक तो वो दोनों मार्जिन्स को टच कर रहा हो, और दूसरा जो लास्ट लाइन है वो लेफ्ट से स्टार्ट हो रही हो। जब आपने ये किया तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमारे पास जो टेक्स्ट है वो कुछ इस कंडीशन में आ गया है। सेकंड है हमारे पास इससे अगला जस्टिफाई विद लास्ट लाइन अलाइंड सेंटर। जस्टिफाई का मतलब होता है कि आपकी जो बाउंड्री लाइन है उसको आप टच कर रहे हो। यहाँ पे क्या हुआ है कि बाकी जितनी भी लाइंस हैं वो लेफ्ट और राइट को टच कर रही हैं, लेकिन जो लास्ट वाली लाइन है वो हमारी अब सेंटर में आ गई है। क्यों आई है? क्योंकि ये जो ऑप्शन हमने सेलेक्ट किया उसमें क्या है कि जस्टिफाई विद लास्ट लाइन अलाइंड सेंटर। जिस तरह सेंटर लाइन आपने किया ये सेम उसी तरह है, सिर्फ
जस्टिफिकेशन का जो डिफरेंस है वो ये है कि आपकी जो बाकी पूरी लाइन हैं वो दोनों मार्जिन को टच कर रही होती है, जो लास्ट वाली लाइन है वो लाइन सेंटर हो जाती है। इससे अगले है हमारे पास जस्टिफाई विद लास्ट लाइन अलाइंड राइट। बाकी टेक्स्ट उसी तरह दोनों मार्जिन को टच कर रहा होगा, लेकिन जो लास्ट लाइन है जिस तरह अलाइन लेफ्ट हुई थी वहां पे, जहां पे क्या है कि वो अलाइन राइट हो गई है। बाकी सेम जो टेक्स्ट है वो उसी तरह रहेगा। अब लास्ट वाला जो हमारे पास ऑप्शन है ये अजीब किस्म का है, और ये मैं सबसे पहले यूज़ करने से पहले, आपको दिखाने से पहले आपको बता दूं, रिकमेंड करता हूं कि आप लोगों ने ये कभी भी यूज़ नहीं करना है। ये आपका जो टेक्स्ट होता है उसको बिल्कुल समझ लें कि तबाह करके रख देता है। ये आपने यूज़ नहीं करना। जस्ट यहाँ पे है तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर यहाँ पे जस्टिफाई ऑल लाइन्स में करता हूँ तो अब क्या हुआ है कि पहली बात तो ये कि जितना भी टेक्स्ट है वो हमारा जस्टिफाई हो गया है दोनों मार्जिन की तरफ। दूसरा क्या नुकसान हुआ है कि मैं अगर यहाँ पे आपको दिखाऊं तो ये वाली हमारी जो लास्ट लाइन है फर्स्ट पैराग्राफ की, इसके अंदर आप देखें कि ये इतनी बड़े बड़े जो डैशेज हैं या स्पेसेस हैं ये इसने ऐड कर दिए हैं। तो इससे पहली बात तो ये है कि जो हमारी टेक्स्ट की फील है वो ख़राब हो जाती है। सेकंड चीज़ कि आपका जो टेक्स्ट है उसके दरमियान स्पेसेस बढ़ने की वजह से आपका जो मीनिंग्स हैं वर्ड्स के वो भी चेंज हो जाते हैं। किस तरह के जो वर्ड्स हैं वो उनकी कोई तरतीब नहीं रहती। अगर आप फ़र्ज़ करें आपका एक वर्ड है कि फैसिलिटेट, तो उसमें क्या होगा कि फैसिली एक साइड पे हो जाएगा, जो टेट है वो एक साइड पे हो जाएगा, तो उनके दरमियान जो स्पेस होगी उस वजह से एक तो उनका मीनिंग कोई नहीं बनेगा और दूसरा जो फील है वो खराब हो जाएगी। तो आपने ये तो बिल्कुल भी नहीं करना। बाकी फिर भी कहीं ना कहीं पे आप चला सकते हैं, लेकिन ये आपने नहीं करना। दोबारा मैं इसको जो है यहाँ पे पैराग्राफ में जाके अलाइन लेफ्ट कर रहा हूँ। अब अगर आप पैराग्राफ में देखें तो कुछ चीज़ें और भी हैं। यहाँ पे है लेफ्ट हैंडेड। अगर मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे रखता हूँ 20 पॉइंट्स, यहाँ पे जो ही मैंने इसको क्लिक किया तो क्या हुआ कि लेफ्ट हैंडेड के जितनी भी हमारी लाइंस हैं उनके लेफ्ट साइड पे यहाँ पे स्पेस आ गई है। मैं एक बार अंडू करके दिखा देता हूँ आपको कि पहले हमारे पास यहाँ पे कोई लेफ्ट मार्जिन जो है वहाँ पे कोई स्पेस नहीं है। जो ही मैंने इस पे 20 पॉइंट्स का लेफ्ट हैंडेड ऐड किया है तो लेफ्ट साइड पे हमारा 20 पॉइंट्स का जो डिफरेंस है या जो स्पेस है वो ऐड हो गई है। इसी तरह लेफ्ट हैंडेड है तो यहाँ पे राइट हैंडेड भी है, तो मैं यहाँ पे अगर राइट हैंडेड ऐड कर दूँ तो इसमें क्या होगा कि इसी तरह हमारे पास जो राइट साइड पे भी 20 पॉइंट्स की स्पेस ऐड हो जाएगी। सही। इससे अगले हमारे पास फर्स्ट लाइन लेफ्ट हैंड है। अब इसको समझाने के लिए पहले मैं अनडू कर देता हूँ। इसका मतलब ये है कि आपकी जो फर्स्ट लाइन है सिर्फ उसके अंदर स्पेस ऐड हो, बाकी जितनी भी लाइंस हैं वो अपनी जगह पर रहें। अब जितने भी पैराग्राफ्स हैं उनमें जो फर्स्ट लाइन है उससे पहले कुछ स्पेस आ गई, बाकी जो लाइंस हैं वो अपनी जगह पे ही लेफ्ट अलाइंड है। इससे अगला जो ऑप्शन है हमारे पास कि स्पेस बिफोर पैराग्राफ, मतलब ये कि पैराग्राफ से पहले आप कितनी स्पेस रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं जब 20 करता हूँ तो जितने भी पैराग्राफ्स हैं उनसे पहले हमारे पास 20 पॉइंट्स की जो स्पेस है वो ऐड हो गई है। अब ये जो पहला पैराग्राफ है इसके बाद स्पेस ज़्यादा क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पे मैंने एंटर प्रेस किया हुआ था तो इस वजह से। अब मैं यहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ ताकि आपको ज़रा क्लियर समझ आ जाए। मैं दोबारा इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे करता हूँ 20 पॉइंट्स। तो अब आप लोग देखेंगे कि हमारे जितने भी पैराग्राफ्स हैं उनसे पहले जो स्पेस है वो ऐड हो गई है। अब यहाँ पे एक और चीज़ आपने नोट करनी है कि जो पहला पैराग्राफ होता है उससे पहले स्पेस नहीं ऐड होती, बाकी जितने भी पैराग्राफ्स होते हैं उनसे पहले स्पेस ऐड हो जाती है। अब जो हमारा लास्ट वाला यहाँ पे स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, मतलब ये कि किसी भी पैराग्राफ के बाद कितनी स्पेस होनी चाहिए। तो यहाँ पे जब मैं 20 पॉइंट्स ऐड करता हूँ जितने भी पैराग्राफ्स हैं उनके बाद जो स्पेस वो ऐड हो जाती है। एक चीज़ यहाँ पे लास्ट में आ रही है कि हाइफिनेट। हाइफिनेट का आपको पता होगा कि हाइफन, हाइफन कहते हैं छोटी सी बारकोड जो कि डैश से कम होती है या डैश से आधी होती है। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई भी लफ्ज़ आपका ऐसा जो कि आपकी लाइन के एंड में आ रहा है और वो वहाँ पे पूरा नहीं लिखा जा सकता, तो क्या होता है कि आप आधा वर्ड लिख देते हैं और उसके बाद हाइफन डाल देते हैं और जो बाकी बचा हुआ वर्ड होता है वो आप अगली लाइन में लिख देते हैं। तो इसको कहते हैं हाइफिनेट। अब यहाँ पे ये जो सिलेक्टेड है इसका मतलब ये है कि ऑटोमेटिक हाइफिनेशन। ये इसलिए सिलेक्ट होता है कि अगर आपकी कुछ लाइंस इस तरह हैं जो वर्ड्स उनके आखिर में बड़े हैं
और वो उस लाइन पे पूरे नहीं आ रहा है तो वो उसको हाइफिनेट करके जो आपकी नेक्स्ट लाइन है उस पे लिख देता है। तो ये आप सिलेक्टेड रखें, ये सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि इसमें आपके पास फिर किसी किस्म की कोई फिक्र नहीं होती। अगर कोई वर्ड आ भी जाता है तो आप बड़ी आसानी के साथ कर लेते हैं। तो फिलहाल के लिए जो आज मैं आपको बता रहा हूँ इतना ही बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं बताऊंगा। आप लोगों ने पहले तो इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको आसानी के साथ समझ आ जाए। सबसे पहली चीज़ होती है, कोई भी टूल अगर आपके पास है तो आप उसको समझें कि वो टूल है क्या, फिर जाके आप उस टूल को यूज़ करना सीखते हैं। तो आज मैंने जस्ट आपको इंट्रोडक्शन दिया है कि टाइप टूल है क्या चीज़, आपने इसको समझना है। इंशाल्लाह जो अगली क्लास होगी उसमें मैं आपको मज़ीद एक्सप्लोर करूँगा कि टाइप टूल किस तरह काम करता है। उम्मीद है आपको आज का जो हमारा इंटरेस्टिंग किस्म का टूल था वो समझ आ गया होगा कि किस तरह हम टाइपिंग करते हैं, टाइप टूल क्या चीज़ होती है, टाइपिंग किस किस्म की होती है, कितनी इसकी टाइप्स हैं, टाइपोग्राफी क्या चीज़ है। ये सारी चीज़ें उम्मीद है कि आपको क्लियर हो जाएंगी। तो आप लोगों ने इस टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी है, ज़रूर प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये कोई इतना डिफ़िकल्ट टूल नहीं है। बाकी जो हमने टूल पढ़े हैं उनमें कुछ थोड़े बहुत वो डिफ़िकल्ट हैं। ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड टूल है, ठीक है? तो आप लोगों ने इस चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह जो अगली वीडियो होगी, अगली क्लास होगी उसमें मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।